दोस्तों, घरों में खुशियां नहीं मिलती है, टेंशन सी बनी रहती है। तो आज से शुरू कर दे यह 11 टिप्स। हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें सुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के रखे सामान के स्थान परिवर्तन से आपको फायदा हो सकता है। घर और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तु शास्त्र बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए कौन सी वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, बृहस्पति के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दे। बृहस्पति के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दे और हरी वस्तु से दूरी बना ले। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियाँ आती है और परेशानियाँ दूर होती है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि का भी आगमन होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 3, वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आते या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखे। इससे आपके घर में कभी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। नंबर 4, माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठे इससे पहले 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो और दिन बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को निकाले, एक कुत्ते के लिए मछली को आटा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। ऐसा ना कर सके तो कम से कम एक को जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से एक को जरूर भोजन कराएं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों को बहुत पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में पाया जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है, साथ ही देसी घी का दीपक जलाया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मेन गेट पर पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार के सदस्यों को धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष खत्म होगा। नंबर 5, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरफ सफाई करके बेकार सामान घर में ना रखें। कच्ची लस्सी का छिंता देकर 5 अगरबत्ती जलाएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहे तो सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करें। नंबर 6, अगर आप घर में खुशियां का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्ध
सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्ध को रखने से सुख शांति प्राप्त होगी और परिवार के सदस्य को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने बेडरूम में डूबता हुआ जहाज, महाभारत युद्ध, यहाँ तक पशु पक्षी की तस्वीर लगा रखी है तो इससे दाम्पत्य जीवन में टेंशन उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए इन्हें आज ही हटा दे। नंबर 7, झाड़ू न लगाएं। आप कभी भी सूर्यास्त के समय या बाद में भूलकर भी झाड़ू न लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। नंबर 9, नमक नेगेटिव दूर करने में बहुत ही कारगर है। आप चाहे तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें ताकि कोई इसे देख न पाए। इससे घर में खुशियां लौट आएगी। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान को सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। स्कूल में देवी देवताओं का वास होता है। करण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनना काफी शुभ होता है। नंबर 11, घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। नंबर 12, शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले भगवान को बिना जूठे किए हुए भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रहे कि किचन में कोई जूठा न रखे, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो और उनका क्रोध आप पर बरसे। नंबर 13, हिंदू धर्म में अहम माना जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा पुण्य मिले और आशीर्वाद मिले। इसलिए अनाज का दान देना भी शुभ माना जाता है। तब यह और अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं। इससे आपको पुण्य मिलता है और भूखे व्यक्ति को अनाज अगर आप सक्षम हुए तो ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन या अन्नदान दे, जिससे कि पुनः हृदय दोषों का नाश कर परिवार को संकट से बचाते हैं। यह दान आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करेगा। नंबर 14, घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराबी है तो उसे जल्द ठीक करवाएं या बदल ले। खराबी पड़ी मशीन या उपकरण काबर के रूप में घर में रखे उपकरणों से घर में नेगेटिव बढ़ाती है, जिससे घर में मानसिक तनाव, बीमारियां और कलेश बढ़ता है। घर की उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में फावड़ा रखे। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 15, कई लोग पैसों का लेन देन खाना खाते खाते भी कर लेते हैं। पैसों के लेन देन से जुड़ी ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। रुपए पैसों का लेन देन 5 उंगलियों से करना चाहिए, इससे आप आर्थिक तरक्की करते हैं। नंबर 16,
सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही हमें अपनी हथेलियां के दर्शन करने चाहिए। अपनी हथेलियां को देखना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपनी हथेलियां से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियां में भगवान का निवास होता है। इसीलिए सुबह अपनी हथेली के दर्शन जरूर करें।